जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मेरे एक वीडियो पर एक लेडीज़ का, बहन जी का मैसेज आया कि दीदी आप ज़्यादा कड़वा बोल रही हो। किसी वीडियो पर उन्होंने बोला, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कड़वा नहीं बोलती, सच बोलती हूँ, और सच हमेशा कड़वा लगता है। अभी जो मैंने अभी सुबह श्राद्ध का डाला कि कोई मन से कर रहा है, कोई डर से कर रहा है, तो उसमें भी लोगों ने कमेंट किया कि दीदी सही नहीं आपने बोला है। करता है यार आदमी, चाहे जैसा करता हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीते जी कर लीजिए, मरने के काहे रास्ता देखते हो। अगर विश्वास न हो तो हकीकत कहानी सुनाते हो। सासू माँ खत्म हो गई थी और सासू माँ की श्राद्ध की बड़े धूमधाम से तैयारी हो रही थी। उनका इसी पितरों में श्राद्ध था, तो उनके खाने पीने का पूरा व्यवस्था उनके मन का सब बन रहा था। ससुर जी उठे, उन्हें बड़ी खुशबू किचन से आई। वो किचन के पास गए, बहू से बोला कि बहू आज तुमने चाय भी मुझे नहीं दी और क्या बना रही हो, आज बड़ी खुशबू आ रही है। तो बहू ने कहा क्या पिताजी आपको पता नहीं है, आज मम्मी का श्राद्ध है और मम्मी के लिए ही सब उनके मनपसंद का खाना बना रही हूँ, और अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इंतज़ार करिए। अभी पहले मैं गाय का दूंगी, कौवे को दूंगी, कुत्ते को दूंगी, और जो पंडित जी को बुलाया है उनको भोजन कराऊंगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। पिताजी पेट दबा के चुपचाप गए, बैठक रूम में बैठ गए। सब कुछ हो गया, पंडित जी खाकर चले गए, कुत्ते को भी दे दिया, कौवे को छत पे रख आए, और गाय के लिए भोजन लेकर उनका बेटा थाली में लेकर गाय ढूंढ रहा था, गाय कहीं नहीं मिली। वो घर वापस आया, अपनी पत्नी से कहा मुझे गाय तो नहीं मिली, मैं ये रख दे रहा हूँ थाली, मुझे ऑफिस का देर हो रहा है, तुम गाय को आ जाए तो खिला देना, नहीं तुम ढूंढ के खिला देना, मुझे ड्यूटी की देर हो रही है। पत्नी ने कहा ठीक है। उतने में फिर ससुर जी आए, बोले बेटा अब तो सबने खा लिया है, बेटा भी मेरा चला गया है, बहू मुझे भी खाना दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। क्योंकि पकवान की जो खुशबू आ रही थी, और उसमें जब भूख लगती है तो खुशबू से भूख और बढ़ जाती है। ससुर जी विनती करते हुए अपने बहू से बोला कि बहू अब तो मुझे खाना दे दे, अब तो सब हो गया है। बहू ने रात का बचा हुआ सूखी रोटी, सूख गई थी जो रोटी, और रात की बची हुई सब्जी ला के ससुर जी के सामने रख दिया। ससुर जी ने कहा बेटा ये क्या, तुम तो सुबह से बड़ा पकवान बना रही थी अपनी सासू माँ की पसंद का, उसका मुझे क्यों नहीं दिया। तो बोली वो सब खत्म हो गया, उनको लंच में दे दिया, बच्चों को दे दिया, पंडित जी खा गए, गाय कुत्ता सबको दे दिया, अब वो नहीं बचा है, आप इसी को खा लीजिए। ससुर जी को भूख लगी थी, तो वो जैसे मुंह में डाले सूखी रोटी कट नहीं रही थी, और अपनी पत्नी के सामने फोटो देखकर रोने लगे। बोले कि अच्छा खाना खाने के लिए मुझे तेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि जीते जीते इन लोग न तुझे दिए खाना अच्छा और न मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मुझे भी मरकर तेरे पास ही आना पड़ेगा। और वो थाली ले जाकर किचन में रखने गए, तो देखा वो गाय वाली थाली रखी थी, उसमें सारा पकवान भरा था। उन्होंने चुपचाप वो थाली उठाए, अपने कमरे में चले गए, और वो गाय वाले भोजन को वो करने लगे। धिक्कार है ऐसे बेटे बहुओं पर, और रोते गए, उसको खाते गए, और अपनी पत्नी को मन ही मन कहने लगे कि शायद गाय के पेट में जाता तो तुझे मिल जाता, लेकिन मैं खा रहा हूँ, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी ना, तू समझ लेना तेरा पेट भर गया, क्योंकि तू तो मुझे हमेशा खिलाकर ही खाती थी ना। आज तेरे लिए इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया, और ये तेरे पेट में जाएगा, इसलिए इसको गाय के लिए निकाल के पूरा पकवान रखा है, गाय मिली नहीं तो अब इसको मैं खा रहा हूँ, तो ये समझ ले कि तेरे पेट में गया। और पत्नी का फोटो अपने कलेजे से लगाकर रोने लगे। इन्हीं सब शब्दों को मैं जब बोल देती हूँ सीधा कि कुछ लोग डर से करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं, तो लोग उस पर थोड़ा कमेंट भी कर देते हैं कि आप गलत बोलती हैं। मैंने गलत कहाँ बोला है। जो मर गया है
उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको आप 56 प्रकार का भोजन लगा रहे हो, और जो जिंदा बैठा जिसको ज़रूरत है उसको आप धुतकार रहे हो, उसको नहीं भोजन दे रहे हो, उनकी आत्मा जल रही है। तो जिनके लिए आपने 56 प्रकार का भोजन लगाकर बनाकर भोग लगाया है वो उनकी पत्नी थी। और अगर पत्नी को आप भोजन दे रहे हैं, पति भूखा बैठा है, तो पत्नी खुश होगी क्या? सासू माँ कभी नहीं खुश होगी, क्योंकि सासू माँ का जीवन तो अपने पति के सेवा में ही गुजर गया। उनको खिलाए बिना तो वो खाती नहीं थी। आज उनके लिए 56 प्रकार दे दिया और उनका पति भूखा बैठा है, तो वो कैसे खुश हो जाएंगी? सोचिए, लॉजिक भी लगाइए। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जैसे कि हमारा कपड़ा फट जाता है तो हम वो कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर जो हमारे काम का नहीं है, आत्मा के काम का नहीं रहता, तो वो छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो हम किसको भोजन देते हैं? जो जिंदा बैठा है ना, उसको खिलाइए। मरने वाला मर गया। अगर आप जिंदे को खुश कर लेंगे तो मरने पर आप कुछ भी मत करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको कोई डर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप जीते जी अपने सास ससुर अपने माँ बाप को खुश कर लिए हैं तो उनके मरने के बाद आपको डर अंदर से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देकर गए हैं वो कभी आपको सताएंगे नहीं, ना आपको कभी वो परेशान करेंगे। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो जिंदा बैठे हैं उनको खुश कर लो, उनको अच्छा अच्छा बना के खिला दो उनके मन का। ये भी मत सोचो कि ये बीमार हो रहे हैं, ये खाएंगे इनका पेट खराब होगा, इनकी तबीयत खराब, मत सोचिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब 2-4 महीने 2-4 दिन की है। तो जो भी है उनको अच्छा अच्छा खिला के उनके आत्मा को तृप्त कर दो, उनकी जीते जी श्राद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। जय श्री कृष्ण।